और अगर हम चाहें इस पे एक नेक्स्ट लेवल काम करने का, कि मतलब जैसे इसमें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लिए हुए हैं, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन से हम अगर रिटेल पॉइंट पे भी अगर उन लोग का ट्रैकिंग करें, हाँ, तो क्या, तो कैसे होगा? मतलब आपका खुद का रिटेल या बाहर का रिटेल? बाहर का रिटेल, मान लीजिए जिसको हम सप्लाई करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन से, जी। आज रिटेल वन, रिटेल टू, रिटेल थ्री हम लिख लेते हैं, ठीक है। आज डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेल वन में अगर हम कुछ सब उसका वहां पे हम बोलते हैं कि भाई 500 पीस का स्टॉक बनाओ, तुमको हम सप्लाई कर दिए, अभी अभी विंटर 2025 का सप्लाई करेंगे 500 पीस, और जितना समर का स्टॉक है सब वापस खींच लेंगे, तो उसका फ्रेश हो गया। अब 500 पीस में वहां पे अगर मान लीजिए कि उसका इन्वेंट्री में क्या बिक रहा है और कौन सा स्टॉक आउट हो रहा है, तो वो तो वो पता रिटेल के करना मैं तो। समझ, वो रिटेल में फिर आपको आईएमएस इम्प्लीमेंट करवाना होगा। जो रिटेल वाला अगर पर्सन जो है वो आईएमएस अगर मेंटेन हाँ, करेगा, तो फिर आप देख पाओगे कि क्या उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, कौन सा स्टॉक निकल रहा है, कौन सा स्टॉक होल्ड पे है। तो वो आईएमएस मेंटेन करेगा तो आप देख पाएंगे ना। तो अगर हम उसको चाहे मेंटेन करवाना तो मतलब कैसे हो सकता है वो? क्योंकि असली पैसा तो हम तब कमा पाएंगे जब वो समझेगा इस फॉर्मूला को, कि भाई ये वाला मेरा फास्ट मूविंग स्टॉक है, इसको हमको उसको सप्लाई करना, ये स्टॉक का मिनिमम हो गया लेवल, तो इस तरह ना, इसके लिए हमें रिटेल है वाले कि से नहीं? बात करके उसको आईएमएस इम्प्लीमेंट करके देना होगा कि रिटेल के पास क्या क्या स्टॉक आ रहे हैं, इन क्या हो रहा है, आउट क्या हो रहा है। उसके बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस निकलेगा स्टॉक का। तब आपको डेटा मिलेगी, तब आप ना डेटा एनालाइज कर पाएंगे कि उसका कौन सा माल ज़्यादा बिक रहा है। तो तो वो तो रिटेलर लोग को हम बोलेंगे तो मान लीजिए रिटेलर लोग नहीं करेगा उसको, तो उसके लिए अपने एंड पे हम उस अपना कर सकते हैं क्या, मतलब क्या सकते हैं? उसके लिए हमको बस यही दो डेटा तो चाहिए, इन और आउट उसका। उसके लिए आपको अपने लेवल पे ये करना होगा कि हर एक रिटेल के बेसिस पे आपको आईएमएस एक खोलना पड़ेगा, ठीक है। जब रिटेल आपको ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर आप क्या करोगे, उसको इन में डालोगे। और जब आप उसको आउट करते हो, जब सेल कर देते हो, तो उसको आउट में डालोगे। तो आपको ये पता चलेगा कि मान लीजिए ए रिटेल है, वो ऑर्डर क्या क्या देता है, और हम उसको जो माल दे रहे हैं वो आउट करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि उसकी वॉल्यूम किस चीज़ की ज़्यादा आ रही है ऑर्डर। तो आप आईएमएस के थ्रू आप उसका मॉनिटर पूरी तरह से कर पाएंगे। मान लीजिए कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप रिटेलर हैं, अब आपका दुकान है मुजफ्फरपुर में, जी। ठीक है। अब मुजफ्फर मतलब हम पटना में हैं, आप मतलब 50 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर है, वहां पे आप हैं। अब वहां पे उसका आपका दुकान है। अब आई हम मेरे पास हम आपको जैसे आईएमएस वाला हम सिस्टम डलवा दिए, मुफ्ती का एग्जांपल लेते हैं, हम आपको 1000 पीस का सप्लाई किए मुफ्ती में, आपका ऑर्डर था 1000 पीस का, जी। लेकिन आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको जो हम डिलीवरी दिए वो 800 ही पीस दे पाए। तो हम ऑर्डर तो नहीं डालेंगे आपका, हम डिलीवरी डाल देंगे उसमें, जो मेरा बिल आउट होगा वही तो, जो हम बिल करेंगे आपको वही तो आपका स्टॉक। हाँ, वो मेरा इन हो जाएगा ना। लेकिन देखिए, अब बात यहाँ पे आती है कि मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, तो फिर मैं जो आपको ऑर्डर दे रहा हूँ उसका ऑर्डर देने का प्रोसेस क्या है। व्हाट्सअप में आपको भेज दे रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट, या ओवर द फोन बोल रहा हूँ, क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे हम तो बताएं आपको कि हम अभी मुफ्ती का, जैसे मेरा ऑर्डर लेने के लिए हम उसको मुंबई लेके जाएंगे, वो ऑर्डर देगा हमको, हम ऑर्डर देगा उसके अगेंस्ट में वहां माल देखेगा, ऑर्डर लिखवा के आ जाएगा, और वही बिल फिर हमको कंपनी हमको करेगी। ओके। तो फिर आप जब उसको, मतलब आपसे डायरेक्ट वो ऑर्डर नहीं होता, आप वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी के पास लेकर ऑर्डर उनको दिलवाते हैं? हाँ, कंपनी को फिर वही ऑर्डर मेरा हो जाता है। वही ऑर्डर आपका हो जाता है। तो लेकिन इसमें अर्जुन जी, उसका जो ऑर्डर हुआ ना, उस ऑर्डर का डेटा शीट आपको बनानी पड़ेगी सबसे पहले आपको, कि उसने ऑर्डर वो लगाया कंपनी क्या। हमको दे देता है, हाँ। वो कंपनी हमको दे देता वो है कंपनी आपको जब दे नाम से देता कि है, इस, मान लीजिए मुफ्ती का ही कि आपको डेटा। शनि जी का ये 200 पीस का ऑर्डर था। ठीक है, मैं मान लीजिए मेरा ऑर्डर मुफ्ती ब्रांड में इतना इतना है, वो डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। फिर उस डेटा को आप क्या करोगे, मेरे रिटेल डेटा सीट में आईएमएस में वो इंसर्ट हो जाएगा, वो डेटा डंप हो जाएगा। अब वो जब आप, हेलो। हाँ, ये हो जाएगा वो। हाँ, वो डेटा मेरे सीट में आ जाएगा। फिर जब आपका ऑर्डर आपके पास डिस्पैच हो जाएगा कंपनी से, जब आपके पास आ जाएगा, फिर वो उस ऑर्डर को मेरे लिए आप क्या करोगे, उसको वहाँ पे डेलीगेट कर दोगे, मतलब वो मेरे लिए ब्लॉक हो जाएगा मेरा ऑर्डर।
कि मेरा वो इन में एंट्री करना पड़ेगा आपको, मतलब मेरे सीट में इन का एंट्री दिखाना पड़ेगा कि मैं इस पर्सन को इतना डिटेल में मैंने इतना स्टॉक एलोकेट कर दिया, तो इन का एंट्री डेटा डंप होगा। अच्छा। फिर जब आपका डिस्पैच हो जाएगा तो वहां से आप माल उसको आउट कर दोगे कि हमने ऑर्डर लिया कितना था, मेरे पास माल आया कितना, और मैंने डिस्पैच कितना किया। 3 कैटेगरीज में मॉनिटरिंग होगी ठीक है। कि मैंने ऑर्डर आपके साथ दिया कितना था, और आपके पास डिस्पैच हुआ कितना कंपनी से, और आपने मुझे कितना डिस्पैच किया। यहाँ पे तो यही हो रही है ना प्रोसेस। हम्म। तो उसके हाँ। बेसिस पे फिर डेटा शीट आपका जो निकल कर आएगा ना, तो वहां से तो ये निकल कर आ जाएगा कि ऑर्डर हमने पूरा डिस्पैच कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कितना का गैप है, या कितना क्वांटिटीज उसको नहीं मिली है, उसको हम जो फर्दर आगे डिस्पैच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर वो फिर आपका जो सेल आउट हो रहा है, रिटेल जो माल बेच रहा है अपने स्टॉक से जो निकाल रहा है, उसकी एंट्री। वो हमको महीना महीना के एंड में वो बता देता है हमको कि ये मेरा स्टॉक रिपोर्ट है, ये मेरा सेल रिपोर्ट है, वही फॉर्मेट में। हाँ, वही फॉर्मेट में बता देता है। वो फॉर्मेट को आप डेटा डंप करोगे आईएमएस में, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, मेरे नाम से जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, उससे वो माइनस हो जाएगा। तो आप वहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे, डैशबोर्ड बन जाएगा कि मेरे पूरे महीने में, मेरे अप्रैल के महीने में कौन सा स्टॉक निकला है ज़्यादा, मैंने कौन सा माल ज़्यादा सेल किया है। तो आप उससे अपना तो वही बिजनेस। चाहिए सर हमको, ये वाला डेटा हमको आईएमएस में बहुत हेल्प करेगा, ताकि हमको पता रहेगा कि ये वाला, हमको समझ में आ जाएगा कि ये वाला शर्ट सबसे ज्यादा बिका, तो ये वाला शर्ट का ऑर्डर हम खींचेंगे कंपनी से कि भाई कंपनी और दो हमको, और उसको हम, मेरा सेल बढ़ेगा इससे। हाँ बिल्कुल, समझे बात? बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया ये वो। वाला अगर हम कर पाएंगे ना, तो ये तो मतलब मेरे लिए नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगा सर। हो जाएगा, हो जाएगा। और हमको कुछ नहीं करना है, इसको हमको अपने 20 से 25 रिटेलर जो मेरे पूरे के पूरे यूनिवर्स में है ना, उन्हीं लोग को देना है बस, जो कि मेरे वॉल्यूम वाले रिटेलर है। आपने अर्जुन जी दो रिटेल को पकड़ो, पहले दो रिटेल का मुझे ना ऑर्डर का डेटा दो पहले, कि वो रिटेल ने आपके ठीक है। साथ बैठकर क्या ऑर्डर दिया था कंपनी में, ठीक है। वो डेटा दो मुझे ठीक है। पहले, सबसे पहले डेटा मुझे ये दो। उसके बाद अगर माल अगर आपके पास आ गया है तो उसका डेटा दो मुझे, कि वो हाँ। डेटा आता कैसे है आपके पास। ये दो डेटा यहाँ तक मुझे आप दो, दो रिटेल का। फिर मैं आगे का प्रोसेस डिजाइन कर दूंगा कि कैसे चलेगा। दीपक, यस सर। आप समझ गए ना बात को? हाँ हाँ। आप ये मिथिलेश से दे देंगे ना ऑर्डर शीट और डेटा शीट, और जो इनका मतलब जो कैसे डिलीवरी आना वो है? है वो। हाँ। यस। ठीक है, आप दे दीजिएगा। कंफ्यूजन होता है, शनि जी को फोन करके पूछ लिया कीजिए, कभी कुछ तकलीफ होता है, या ग्रुप पे ये पूछ लिया पॉइंट कीजिए। को मैं भी नोट कर लेता हूँ कि मुझे आईएमएस पे जो परफॉर्मेंस निकालना है वो रिटेल में ही निकालना है, हाँ। और उसमें मुझे एक क्योंकि चाहिए। वेयरहाउस का स्टॉक देख के हमको क्या फायदा होगा? वेयरहाउस तो ठीक है, एक मेरा पहलू है, हाँ हाँ, लेकिन जो समझ गया, मैं एक्चुअली में समझ गया। आईएमएस। जैसे आपका राइट। पहले, सबसे पहले मुझे चाहिए ऑर्डर बुकिंग विथ रिटेल, ये डेटा चाहिए, हाँ, आप लिख लो मिल जाएगा। दीपक। ऑर्डर बुकिंग विथ रिटेल। फिर आपको ऑर्डर डिस्पैच डेटा फ्रॉम कंपनी, कंपनी से कितना ऑर्डर डिस्पैच हुआ वो डेटा चाहिए मुझे, उसी रिटेल के अगेंस्ट में। जैसे मैं रिटेल हूँ ना, तो मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट में आपके पास माल कितना आया वो डेटा चाहिए मुझे। सारा डेटा नहीं चाहिए डिस्पैच का, मेरे अगेंस्ट में माल कितने आया आपके पास वो डेटा चाहिए। हाँ जो मतलब आपने अच्छा, बोला कि मान दो। लीजिए सर, इसमें एक एक इसमें कैच और है। मान लीजिए कि जो मुफ्ती ब्रांड है आपका, आप शनि जी मेरे रिटेलर हैं, आपका 500 पीस का ऑर्डर है, आप वहां पे 500 पीस लगाए, आपका 400 पीस आने वाला है। हाँ और 400 पीस में, जैसे वो एक बार में नहीं आता है, वो लॉट लॉट में आता है। जैसे आज मान लीजिए कि विंटर का सीजन शुरू हो जाता है जुलाई में, या अगस्त, सॉरी अगस्त में, लेकिन जैकेट हम अगस्त में नहीं मंगाते, हम अक्टूबर नवंबर में मंगाते हैं, क्योंकि जैकेट हमको चाहिए नहीं जुलाई में अगस्त में, तो वो हमको डेटा, नवंबर दिसंबर में चाहिए। मान लीजिए पूरे साल का ऑर्डर आया और डिस्पैच होता है पार्टली, तो जब जब डेटा आएगा आपके पास मेरे अगेंस्ट में, तब तब आपकी एंट्री हाँ। करनी पड़ेगी आपके डूअर को, कि मेरा हाँ, वो अगेंस्ट करवा में, देंगे। मेरा अगेंस्ट में आप इतना स्टॉक रिसीव किए हो, तभी तो मेरे सीट में जाके वो इन में एंट्री हिट हो जाएगा ना, कि मैंने ऑर्डर कितना किया था और अभी तक मेरे पास माल कितना आ गया मेरे अगेंस्ट में। वो तो आपको मेरे ऑर्डर से डिलीवरी वाले शीट से ही मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, उसमें रिटेल वाइज क्योंकि तो नहीं है ना। उसमें डिटेल वाइज है सर, चेक कीजिए। ऑर्डर टू डिलीवरी में जो आप डेटा डाल रहे हैं, वो जो माल आपके पास आ रहा है उसी की ऑर्डर आप डिलीवरी डाल रहे हैं, कि आप जो हाँ। डिलीवरी कर दे रहे हैं उसको डाल रहे हैं ना आप।
जो डिटेल को आप डिलीवरी कर रहे हैं वो डेटा डाल रहे हैं ना आप वहाँ पे। तो हम कुछ अपने पास थोड़ी रखते हैं, हम तो सारा सप्लाई कर देते हैं। तो मतलब जो हम ऑर्डर से डिलीवरी में डालते हैं, मतलब टोटल ऑल इन ऑल अगर 1 लाख पीस आता है तो हम जैसे देखिए मेरी 99,000 स्क्रीन, पीस आप मेरे स्क्रीन देख पा सप्लाई। रहे हो ना आप अभी। हाँ देख रहे हैं, आप तो डालिए, जैसे मैं खोलिए उसको। मोती की सीट खोलता हूँ, ठीक है। हाँ खोलिए। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि मान लीजिए मैं एक रिटेल हूँ, मान लीजिए मेरा रिटेल है भारत हैंडलूम हाउस, ठीक है। ये मैं एक रिटेल हाँ हूँ। अब ऑर्डर रेज में खोलिए ना, ऑर्डर रेज वाला में, उसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। और इसमें सर ये देखिए, जैसे हाइट अभी तक आ रहा है, ये 7 के बाद 101, ये सब नहीं चाहिए हमको, आपको हम बोले थे इसको ठीक कर दीजिए। कौन सा, एक सेकेंड रुकिए, ओपन होने दीजिए ये इसको। रो नंबर जो है ना, 7 के बाद 101 आ रहा है, जो बीच में हिडन है, हम कर नहीं पा रहे हैं इसको कुछ ठीक। और एक इसमें हम सीजन डालने बोले थे सर, आपको सीजन डालना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे ये करंट सीजन तो चला गया, अब अगला जो सीजन होगा उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा फिर कि कौन सा सीजन का कौन सा डेटा है। ओके। तो सीजन ऑर्डर वो फॉर्म में डाल डेट से दीजिएगा। तो पता चल जाएगा ना, ऑर्डर डेट से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड हो गया है क्या डेटा ये? हाँ ये हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये, क्यों हाइड हो रहा है, अपने से हाइड हो जाता है, हमको तो समझ में आता नहीं। नहीं नहीं sir, वो कंप्लीट हो चुका होगा इसीलिए हाइड हो गया होगा। ये जो लेकिन सेवन, हमको देखना है सर, फिर भी इसको वो हाइड मत रखिए सर, सारे में हाइड ओपन कर दीजिए आप, नहीं तो ऑटो मैंने हाइड नहीं आपको चाहिए। ये बताया था ना कि मान लीजिए जब आपको अगर देखना होगा तो आप रो ओपन करोगे, रो ओपन पे क्लिक करोगे तो आपको सारे रोज ओपन हो जाएंगे। हाँ, हमको नहीं पता था, भूल गए थे। ठीक। नहीं नहीं, ये मैंने किया था आपकी रिक्वायरमेंट पे, ये किया था मैंने। इस पे आप चलिए अगर थैंक क्लिक यू, फिर हम करेंगे, लोग भूल गए थे, हम लोग ध्यान हाँ नहीं इस पे देंगे। अगर आप ठीक। क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। ये देखिए, शो ऑल रो करेंगे ना तो यहाँ पे सारे रोज ओपन हो जाएंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा फिर कुछ देर के बाद। तो आप चलिए ये अब कह आप रहे, भारत हैंडलूम पे आइए, बताइए। तो आप ये कह रहे हो मान लीजिए मैं एक रिटेल हूँ, तो इस रिटेल का जो ऑर्डर क्वांटिटी 14 है, ये 14 आपको कंपनी से आया ना आपके पास। हेलो। एक सेकंड सर, हेलो। एक सेकंड, मेरा नेटवर्क चला गया था, रुकिए। अभी हमको हाथ था लेकिन दिख नहीं रहा कुछ चीज़। दीपक तुमको दिख रहा है? ठीक। यस सर। हमको नहीं दिख रहा है। नेटवर्क का इशू होगा सर, वाईफाई आते जाते हैं। मतलब अपना हॉटस्पॉट लगाया मैंने। आप लेके लैपटॉप यहीं आ जाए ना दीपक जी। आ रहे हम सर। देख।
हाँ शनि जी बताइए सर, हम यहाँ आ गए दीपक जी के साथ, बताइए। इसमें देखिए हमने भारत हैंडलूम हाउस को फिल्टर किया, ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए ना। तो इसको फिल्टर किया तो देखिए इसमें अभी 59 ऑर्डर क्वांटिटी आपने इसको आपने ऑर्डर टू डिलीवरी में डाला है। तो ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर आया है ये कंपनी से उसी का ऑर्डर आपके पास आया, फिर आपने उसको डिलीवरी में डाल दिया क्या? हाँ ये हाँ। ऑर्डर देखिए, हम लोग को क्या होता है कि हम लोग ऑर्डर दिए इसका, किसी पार्टी का दे दिया ऑर्डर, भारत हैंडलूम का जैसे ऑर्डर लिए होंगे कि भाई ये बोल रहा है अगला कि 59 पीसेस का ऑर्डर है। हम्म। अब इसका हमको आता है परचेज ट्रांसफर फाइल, जो पीटी फाइल जो होता है ना, जी। तो ये वहां से जब ऑर्डर चलता है उसके अगेंस्ट में जितना स्टॉक है उसका हमको आ जाता है कि हाँ इतना पीस आ रहा है इसका, तो तो ये तो उतना पीस यहाँ। पार्ट पार्ट आ रहा है ना, मतलब वो पीटी फाइल एक बार आ गया हाँ होगा कि उसका टोटल ऑर्डर पूरे साल का 100 क्वांटिटी है। हाँ वो लेकिन तो आ आप जाता है हमको। हाँ आ- हाँ, तो लेकिन ये डिस्पैच हो रहा है पार्टली पार्टली क्या बार बार? मतलब प्रोसेस क्या है, सिस्टम, मतलब जैसे भारत हैंडलूम हाउस को ऑर्डर डेट 26/6 में 15 क्वांटिटी, 26/6 में 14 क्वांटिटी, 6/1 में 5 क्वांटिटी, फिर 6/1 में 9 क्वांटिटी, ये सब जो एंट्रीज डाली गई है इसका मतलब क्या, मतलब ये ऑर्डर अभी इसका डिस्पैच अभी आएगा आपके पास, फिर आप आगे इसको डिलीवरी करोगे पार्टी को? ऑर्डर हम एक ही दिन लिए, 6/1 को हम ऑर्डर लिए थे इससे। और हाँ। इसके बाद में जो इसका ऑर्डर आने लग गया मेरे पास में बिट्स बिट्स में, मतलब कि मुफ्ती का सप्लाई 10 बार में होता है, एक 6 महीने में 10 बार सप्लाई करता है मुफ्ती हमको। और जैसे जैसे मुफ्ती का भारत हैंडलूम में पहला सप्लाई जब मुफ्ती करता है तो उसमें हो सकता है कि 20 पीस भेजाओ, तो हम उसका 20 पीस का पीटी फाइल जैसे आया हमको कि भाई उसका 20 पीस आने वाला है, तो हम जो जो मेरी पीसी है वो यहाँ पे अपलोड कर दी, या 15 पीस था ओके, सबसे तो पहला वाला। मतलब यहाँ पे जो एंट्री डाली गई है वो स्टॉक जो आपके पास आ रहा है उसी की एंट्री डाली गई है उसी की एंट्री। कि ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक, मतलब आपके पास गुड्स रिसीव हुआ कि नहीं और आप आगे आगे भेजा कि नहीं आपने। हाँ हाँ मेरा काम हुआ कि नहीं आगे, हाँ। लेकिन इसमें वो डेटा नहीं है कि 6/1 को आपने इससे भारत हैंडलूम से कितना ऑर्डर लिया था या कितना ऑर्डर उसने दिया था, वो तो डेटा वो यहाँ भी पे नहीं। डेटा मेरे पास मिल जाता है, जैसे बुकिंग मेरा ऑर्डर कंपाइल जो होता है ना, सारा का सारा ऑर्डर एक बार में हमको ब्रांड दे देती है, जितना वो लोग सॉफ्टवेयर में बुकिंग लेती है और एक्सेल शीट में हमको दे देती है कि भाई आपका ये टोटल ऑर्डर इतना है इस मैं बार का। समझ गया, लेकिन वो डेटा इस सीट में मिसिंग है ना, ये वो डेटा यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमको तो मान लीजिए इस डेटा को हम इसमें डालेंगे, ऑर्डर से डिलीवरी में डालेंगे अगर वो डेटा को, तो हमेशा शॉर्टेज दिखाएगा, क्योंकि टोटल हमको मान लीजिए ऑर्डर हम 100 पीस का देते हैं तो कोई भी कंपनी हमको 80-90 के ऊपर में नहीं देती है सप्लाई, 100 में 100 कोई गारमेंट्स में नहीं होता ही नहीं नहीं। अर्जुन जी, मैं यहाँ डालने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि मेरा डेटा तो है ही ऑलरेडी उसमें, तो मैं अलग से क्यों भरूँ? तो मैं या आई डिटेल का जो आईएमएस बनाऊंगा, जैसे भारत हैंडलूम का मैं आईएमएस जब बनाऊंगा, तो भारत हैंडलूम आप ऑर्डर कितना दिया है आपको, वो डेटा मुझे अलग से लेना होगा आपसे, ठीक है। तो उसका मिल कुछ जाएगा आपको। हाँ, मैं उसका एक प्रोसेस बना दूंगा कि भारत हैंडलूम जब जब आपको ऑर्डर देगा, आपके साथ कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर देगा, तो उसका डेटा पहले भारत हैंडलूम के सीट में जाएगा, ठीक है। वो हो गया आपका, उसकी रिक्वायरमेंट आ गई, ऑर्डर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जब आपके पास वो कंपनी डिस्पैच करती है, तो मतलब माल आ गया आपके पास, इन आया और आउट हो गया, इन आया और आउट हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ पे ऑर्डर आया तो इन हो गया, और यहाँ पे जब आप डिस्पैच कर दिए, टाइम स्टैम्प जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आउट हो गया, मतलब यहाँ पे एक्चुअल टाइम आएगा तभी तो आपका हाँ डिस्पैच मानूंगा मैं। सही। तो फिर मैं क्या करूँगा कि जब यहाँ पे आपकी पीसी पीसी जो है यहाँ पे हम्म। जैसे एंट्री चढ़ाएगी, तो मैं डिटेल की आईएमएस में इनकी एंट्री ऑटोमेटिकली उठा लूँगा, यहाँ से कनेक्ट हाँ कर दूँगा ठीक है। उसे, ठीक है। ठीक है। इनकी एंट्री ऑटोमेटिकली उठा दूंगा, और जब आपका यहाँ पे टाइम स्टैम्प पड़ जाएगा, जब यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गया, और यहाँ पे क्वांटिटी भी डलवाऊंगा उनसे, अब यहाँ पे एक मनोज जी के यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम देना होगा कि कितना हाँ क्वांटिटी उसने डिस्पैच किया, और वो क्वांटिटी को हम आउट के साथ माइनस कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो तो आपका क्या, आपका आपका इसमें वो स्टाइल नंबर से आ जाएगा क्या? स्टाइल नंबर यहाँ पे एक सेकेंड, वहाँ पे हम तो रिटेल वाइज बना रहे हैं ना, तो भारत हैंडलूम के टोटल जितने भी स्टॉक है वो एडलेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे भारत हैंडलूम के नाम से। हाँ तो ठीक है।
मतलब आप यहाँ पे मनोज जी जो एंट्री करेंगे ना जब डिस्पैच की, तो उससे एक कॉलम मुझे यहाँ पे डेटा लेना होगा क्वांटिटी की, कितना क्वांटिटी आपने डिस्पैच किया, हाँ ठीक है सर, समझ गए। और फिर इन और आउट यहाँ से उठा लूँगा। सिर्फ उस सीट में मुझे ऑर्डर रिक्वायरमेंट का डेटा सिर्फ मुझे आपसे लेना होगा भारत हैंडलूम। भारत हैंडलूम आपको जो ऑर्डर देता है उसका डेटा अलग से वहाँ पे आपको डाल देना पड़ेगा रिटेल की आईएमएस में। हाँ डलवा देंगे हम, ये 2 साल में 2 बार हम लेते हैं मोटा ऑर्डर। हाँ, तो बस आपका रिटेल सारे का आईएमएस बन जाएगा, फिर आपकी डेटा ऑटोमेट हो जाएगी एफएमएस से। और मान लीजिए फिर वहां से जो बिक रहा है महीना महीना, हमको वो भी रिपोर्ट आ जाता है सेल और स्टॉक का, तो उसका डेटा भारत अलग से हैंडलूम फिर में। देखिए, तो फिर आपको अलग से उस डेटा को डाल देना पड़ेगा। तो हमको ये सब सिखाना पड़ेगा आपको, हमको नहीं आता इतना। हाँ, वो मैं प्रोसेस बनाऊंगा तो मैं तो ट्रेनिंग दूंगा ही ना। आपका हाँ, फॉर्मेट किस तरह आता है, फॉर्मेट देखूंगा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट तो प्रोसेस। दीपक जी आपको शेयर कर देंगे सर। हाँ, मैं प्रोसेस डिजाइन करूंगा। देखिए, मैं बीच वाली जो दो चीजें है ना वो समझ गया कि आपका स्टॉक हाँ इन और आउट कैसे होगा, वो मैं समझ गया। अब ऑर्डर हाँ रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट जब आप मुझे दोगे तो वो प्रोसेस डिजाइन करूंगा, और आपका जो रिटेल माल कैसे बेच रहा है उसका डेटा जो आपको देता है उसका फॉर्मेट कैसे डिजाइन करना है, वो दो काम मुझे करना पड़ेगा। फिर आपकी रिटेल की हाँ पूरी ट्रैकिंग आपके हाथ में रहेगी। एकदम। तब हम मेरा जो, फिर मेरे ऊपर है कि हम सेल कैसे इसको ग्रोथ दें, फिर तो फाड़ देंगे हम इसमें। हाँ, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप रिटेल को अपने ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो ना कि आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो हमारे स्टॉक में। हाँ फिर हम देखेंगे कि भाई ये वाला हमको ये समझ में आ जाए, भारत हैंडलूम या कोई और XYZ कोई रिटेल है, हमको समझ में आएगा कि ये वाला जो शर्ट है कहीं भारत हैंडलूम में फंसा हुआ है, और ये वाला शर्ट जो दूसरे रिटेल में बहुत अच्छा बिक रहा है, तो हाँ हम हाँ ट्रांसफर करवा देंगे। हाँ, वो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सब आपके ऊपर डिसीजन मतलब हो जाएगा फिर। बहुत गेम खेल सकते हैं फिर हम। हाँ, वो तो फिर आप बैठे बैठे जो स्टॉक मेरा पड़ा रहेगा वो स्टॉक निकल सकता है ना। तुरंत तुरंत हमको फिर मेरा डेड इन्वेंट्री बहुत कम हो जाएगा, मेरा स्टॉक शॉर्टेज कम हो जाएगा। मेरा हमको अभी पता ही नहीं चल पा रहा है इतना हम इतना ही कर पा रहे हैं अभी उसका प्लस माइनस। नहीं नहीं, देखिए यार, आपका ये सिस्टम अगर लग गया ना तब तो आपका सेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे डबल हो जाएगा। एकदम डबल हो जाएगा, मतलब आपका इसमें आप कुछ। जो कह रहे हो डबल प्रॉफिट वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सेल्स बढ़ी तो आपका स्टॉक अगर आपका रुका हुआ है तो वो तो निकल जाएगा, तो वो तो वहाँ पे वही सब थोड़ा मेरा पेन पॉइंट है, एकदम एग्जैक्टली। हो जाएगा, वो बन जाएगा। वो डेटा मुझे सिर्फ स्ट्रांगली डेटा दीजिएगा एकदम प्रॉपर, कि ऑर्डर की रिक्वायरमेंट किस तरह फॉर्मेट आता है और रिटेल सेल करने के बाद क्या मिल फॉर्मेट जाएगा देता आपको। है। और एफएमएस को आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर एफएमएस में एंट्री आपने लूज किया तो आपका रिपोर्ट भी लूज होने लगेगा। एफएमएस आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मनोज जी की जो एंट्री एफएमएस है ना एकदम कड़ा डिस्पैच, एकदम। और मतलब अगर सर आपको चाहिए तो मेरा जेनेसिस सिस्टम हम लोग के पास में है। वो तो स्टॉक मतलब वेयरहाउस का स्टॉक, तो मतलब जितना स्टॉक इन स्टॉक आउट होता है वो तो बारकोड से होता है, वो जेनेसिस से ही हम लोग बिलिंग करते हैं। तो वो बिलिंग वाला जो डेटा है वो तो एक्चुअली आप बोलिएगा तो ऑटोमेटेड आ जाता है कि हमको रोज का मेरा वेयरहाउस स्टॉक हमको ऑटो ऑटो आ जाता है। तो वो अगर वो तो वो बेस्ट हो सकता है, मतलब उसमें अगर ऑर्डर से डिलीवरी में फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जेनेसिस वाला सिस्टम में तो एकदम ऊपर नीचे का स्कोप नहीं। ओके, मतलब देखिए, पीसी तो अपना काम कर देती है, वो फॉर्म पे अपडेट कर देती है, लेकिन मनोज जी का एंट्री नहीं हुआ रहता है, वो उसका पेंडिंग ही रहता है। आपका माल डिस्पैच हो गया लेकिन एंट्री नहीं हुआ है एफएमएस में अभी तक। अरे नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि वो हमको मोबाइल का वो टैबलेट मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको LR कॉपी एक तो मोबाइल चाहिए, उससे हम करेंगे क्योंकि हमसे कंप्यूटर खाली नहीं रहता ये वो, इसलिए कंप्लीट नहीं है। बाकी वो पीसी तो काम कर ले रही है, सारा कम डिलीवरी हो गया। अब यहाँ से LR कॉपी बस नहीं वो कर रहे हैं मनोज जी, वो करवा लेंगे। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर एफएमएस में एंट्री नहीं हुई तो आईएमएस का रिपोर्ट गलत हो जाएगा ना। हाँ तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि हम जेनेसिस से सिस्टम वाला रिपोर्ट जो देंगे ना वो और एकदम एग्जैक्ट आएगा। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन पीसी की जो एंट्री हो रही है वो तो एग्जैक्ट ही है, वो तो डिले नहीं करती है, वो तो पीटी फाइल आता है, एंट्री यहाँ पे डाल देती है। वो मारती है भाई तुरंत एकदम, उसमें कोई हाँ, तकलीफ नहीं। तो एक डेटा हम लोग एफएमएस से ऑटोमेट कर सकते हैं इजीली। आप जैसा सही समझे, मतलब हमको तो लगता है कि जो सही आपको लगे। नहीं, ये प्रोसेस समझ में आ गया कि आईएमएस आप क्या चाह रहे हो, वो समझ में आ गया, क्योंकि आपको तो वेयर हाउस का स्टॉक से क्या मतलब है, आपको तो रिटेल पकड़ना है एक्चुअली। एग्जैक्टली हमको तो मेरा कस्टमर है जो कि उसका स्टॉक जो अगर उसको हम वहां पे ज्यादा स्टॉक देंगे तो कमाई में ना बढ़ेगा। वेयरहाउस का स्टॉक देख के हमको क्या मिल रहा है। और आप तो उसी के लिए परचेज कर रहे हो और उसी के लिए फिर आप उसको भेज दे रहे हो। हाँ वो तो अपना ही उसी का रिक्वायरमेंट है जो हमको देता है, जो वो ऑर्डर हमको आता है, हम अपने से तो कुछ कर नहीं रहे। समझ गया मैं।
उसकी रिक्वायरमेंट और उसका ऑर्डर कितने पास आया आपके पास, आपने माल डिस्पैच कर दिया और उसकी सेल क्या हुई, आपको इतना ही एकदम मॉनिटर। सिंपल है सर, 2 बार साल में ऑर्डर देता है और उसके बाद में बस माल आता है, एक बार में जाता रहता है। अब हमको गेम मेरा वही है कि हमको अगर कस्टमर का जहाँ पे हमको महीना महीना भर रिपोर्ट आता है उसको हम डालें, हमको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये वाला स्टॉक डालो, इससे मूवमेंट आएगा। उस स्टॉक को हम भर दें अपना, निकाल के जहाँ पे स्टॉक फंसा हुआ है वहां से निकाल के, और मेरा इन्वेंट्री टर्न बढ़ा लें, आरओआई बढ़ा लें अपना, बस। समझ सिंपल, गया। डेट स्टॉक कम हो जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, बात खत्म। मुझे भी समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटर का तो मेन पॉइंट 80% ऑपरेशन मुझे लग रहा है यहाँ पे ही फंसा हुआ है। बस बस बस, समझ गया अब अभी इसका कुछ सिस्टम हमको बना के दीजिए जिसमें हमको हेल्प हो। ठीक है, दीपक को बोलिए मुझे डेटा जल्दी प्रोवाइड करे तो फिर मैं एक डिज़ाइन मुफ्ती करके से दूँ। स्टार्ट करते हैं, आपको डेटा मिल जाएगा। हाँ, अब आप ऐसा करो ना, 2025 में मुफ्ती का क्या क्या ऑर्डर बुक हुआ है पहले उसका डेटा भेजो, और 2 रिटेल का डेटा भेजना। 2 रिटेल मुफ्ती का 2025 में आपने क्या ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ये आप टुडेज फैशन का भेज दो, ये सॉरी पंख का भेज दो, और एक चंदा मामा का भेज दो। ठीक है सर, भेज देते हैं। ठीक है, कि 2025 में उसने क्या ऑर्डर बुक करवाया है, और उसकी जो हाँ डिस्पैच आ रही है वो तो मैं मुफ्ती के एफएमएस से ले लूँगा डेटा, कि क्या क्या ठीक है। डिस्पैच हुआ है। और आपका जेनेसिस एंट्री जो होती है, वेयर हाउस की स्टॉक जो डिस्पैच होती है, वो डेटा मुझे देना, तो फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम लगा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। और बताइए सर। तो और एक बार अर्जुन जी वो नंबर्स और भी अगर ग्रुप का मुझे स्क्रीनशॉट करके दे देते ना तो बेटर होता। भेज देंगे आपको, आज आज कल में मिल जाएगा। जो भी लोग है मतलब है आपके ग्रुप में, है ना। 75 तो आपको हम दे ही दिए। हाँ, मैं पहले उसको आप लीव करिए, के बेसिस में फॉलोअप करूंगा, डेली एकदम 5 फॉलोअप कीजिए, उसको फॉलोअप करने के खत्म होने के पहले मिल जाएगा बाकी भी। ठीक है, और हमारे इनवॉइस का प्रोसेस करवा देते ना, आप फोल्ड कर दिया आपने। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, और ये दीपक कब तक मुझे देंगे डेटा, कल तक मिल जाएगा मुझे। दे देंगे, मिल जाएगा सर। कल दे देंगे। ठीक है, ऑर्डर, दो इसके पार्टी का अलावा, ऑर्डर ही चाहिए। इसके अलावा और कोई डेलीगेशन चेकलिस्ट में मेरी कोई रिक्वायरमेंट मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को सही चल रहा है ना सब कुछ। नहीं हमको बस, लेकिन सेल्स वाला फिर हमको ट्रैकिंग वाला काम करवाना है सर। तो उसके लिए तो फिर हम लोग विक्रम जी को भी लूप में रख के एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अरे विक्रम जी को क्या लेना है इसके लिए, हम तो बताइए आपको क्या इसमें डाउट है, हम अगर। तो सेल्स वाले के लिए तो फिर एक मीटिंग करना पड़ेगा ना पूरा डेटा को लेकर। तो आपको क्या चाहिए, कर लीजिए ना मीटिंग, तो आज हम बता तो दिए आपको कैसे, मतलब उसमें क्या क्या मीटिंग में रिक्वायरमेंट है बता दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे मीटिंग। ठीक है, ठीक। आप ना मुझे स्क्रीनशॉट का सारा फोटोज भेजिए ग्रुप में। मैं हाँ वो पहले स्क्रीन, वो भेजते हैं आपको। वो भेजिए। ठीक। मैं इसकी रिक्वायरमेंट तो रिटेल वाली जो है ना वो मैं बनाकर अभी फिर से अपना ग्रुप में भेज देता हूँ आपको रिटेल में। और ये जो सेल्स ठीक। का टारगेट है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट मैं बना लेता हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है सर। अर्जुन। ओके। ओके। और विक्रम जी जो कह रहे, अर्जुन जी निकल गए क्या। हाँ चलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है ओके। दीपक जी, एक बार कोई डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक सर, आपका मतलब ये जो डेटा देना है वो कहाँ, ईमेल मेल करना हाँ, है क्या ईमेल करना करना मुझे, मेरी मेल आईडी है, रश्मि जी से आप ले सकते हो मेरी मेल आईडी। है? ओके सर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।